हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एनरी विद आयुषी। तो आज हमारे सीजीएल के टारगेट्स का 44 डेज़ है। ठीक है, तो हमें देखना है हमें अपने 44 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। फर्स्टली ये सैटरडे के लिए टारगेट है, तो मोस्टली आप लोगों का रिवीजन होगा, क्योंकि सैटरडे में रिवीजन होता है और थोड़ा सा मतलब हम अपने बैकअप पे भी काम करते हैं, और संडे में हमारा फुल मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये हमारा 18 मई के लिए टारगेट है। मैथ्स में हमें क्या करना है, मैथ्स में हमारा टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर चल रहा था। ठीक है, जिसकी हमें थ्योरी कंप्लीट करनी है, यानी कि आज हमारा 5th डेज यानी कि लास्ट डे है। आज आप सभी की थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, आपने कोई पेड कोर्स लिया है या फिर आप यूट्यूब से फ्री क्लासेस लेते हो या फिर किसी भी तरह से जैसे आप करते हो, मतलब आपने किसी और से लिया हुआ है पेड कोर्स, या फिर अलग अलग टीचर से पढ़ते हो आप यूट्यूब से, जैसे गगन प्रताप सर से मैंने परसेंटेज पढ़ लिया, फिर या फिर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप किसी और टीचर से पढ़ लेते हो, आदित्य रंजन से पढ़ लिया। तो आप जिस भी टीचर से मतलब अलग अलग चैप्टर्स कंप्लीट करते हो, मेन चीज़ ये है कि आपको टाइम एंड वर्क 5 डेज़ में कंप्लीट करना था। ठीक है, तो आपने जितनी भी क्लासेस होगी उनको कंप्लीट कर लिया होगा अच्छे से। अब जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं तो आज थ्योरी कंप्लीट कर लेना, और आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं मोस्टली ये रखना कि मतलब एक जो आपकी पतली सी कोई बुक बना लेना, मतलब कॉपी, उसमें अपने फॉर्मूला नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला की नोट्स अलग होने चाहिए और क्वेश्चन के नोट्स अलग होने चाहिए। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो एक आदित्य रंजन सर की फॉर्मूला बुक आती है, ठीक है, उसको भी परचेज़ कर सकते हो। 300 प्लस के समथिंग है। ठीक है, अगर आप परचेज़ कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं है तो आप परचेज़ कर लेना। अदरवाइज़ आप अपने खुद से भी नोट्स बना सकते हो फॉर्मूला से। ठीक है, तो मैथ्स में आप लोगों को अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। लास्ट टाइम हमने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो अब आपको नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और ये टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर के ही करने हैं। सेकेंड चीज़ आती है रीजनिंग। रीजनिंग में आपका सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा था, तो आपको नेक्स्ट 70 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और ये बुक से ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने सेक्शनल मॉक दे दिया या फिर आप लोगों ने चैप्टर वाइज मॉक दे दिया, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। रीजनिंग में अगर आपको फुल में से फुल मार्क्स लेके आने हैं तो कोशिश यही करना कि आप PYQ बुक से मैक्सिमम हर चैप्टर्स के 300 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आपकी एक तो स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, दूसरी आपकी जो लैंग्वेज है वो आपको समझ में नहीं आती है, कभी कभी लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्टी आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में क्या करना है, वोकैब वाला चैप्टर चल रहा था। ठीक है, वोकैब में क्या करना है, आपको एंटोनियम्स और ईडियम्स का रिवीजन करना है, और ये रिवीजन हमारा देखो हमने 1100 वोकैब पढ़ लिया। ठीक है, तो 1100 वोकैब का रिवीजन भी होना चाहिए। तो ये रिवीजन जो है वो हमारा 3 डेज़ चलेगा। ठीक है, तो 3 डेज़ में हमें अपना रिवीजन करना है और वही चीज़ें रिवाइज़ करनी है जो वोकैब हमें डिफ़िकल्ट लगती थी और हमने उन्हें किसी स्टार या फिर किसी नंबर से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, सारी वोकैब्स रीड मत करना अभी, क्योंकि सारी वोकैब्स रीड करने के लिए हम एक्स्ट्रा जब रिवीजन करेंगे तब रिवाइज़ करेंगे। अभी सिर्फ वही वोकैब याद करनी है जो डिफ़िकल्ट वर्डिंग वाली है। ठीक है, थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में आप लोगों का एडवर्ब चल रहा था, और मैंने आपको बोला था कि जितने भी आपके इंग्लिश में चैप्टर ग्रामर इसमें कंप्लीट हो गए हैं, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया और टेंस हो गया। ठीक है, तो इन सभी का रिवीजन चल रहा है और आप लोगों को मिक्स एरर अटैम्प्ट करनी है। तो अपने नोट्स को रिवाइज करना और फिर वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक से जो भी क्वेश्चन आप लोगों के रॉन्ग हुए थे उन्हें अटैम्प्ट करना, या फिर आपके पास कॉमन ऑफ मिरर वाली बुक है तो वहाँ से अटैम्प्ट करना, या फिर आपके पास कोई भी PYQ बुक है जैसे SSC पिनाकल की हो गई, या फिर आप लोगों के पास किरण की है SSC की। ठीक है, तो जो भी है वहाँ से मिक्स एरर के जो भी क्वेश्चन आप लोगों से गलत हुए, नाउन के, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव, तो उन्हें दोबारा से देखना है, फिर देखना है, अटैम्प्ट करना है। तो फिर आपको लगेगा कि हाँ मुझसे अभी भी रॉन्ग हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को नोट कर लेना। ठीक है, अपने नोट्स में। रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में आप लोगों को एक पेज रीड करना है, और ये सिर्फ एक पेज उन्हीं के लिए रीड करना है जिनकी इंग्लिश अच्छी है। ठीक है, अदरवाइज़ आपकी अगर इंग्लिश वीक है तो आपको इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से अपना एक आर्टिकल रीड करना है, उसके बाद उसकी वोकैब पढ़नी है। देन वोकैब पढ़ने के बाद आपको PQRS वगैरह अटैम्प्ट करनी है और क्लोज टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 आवर्स लगेगा मैक्सिमम, 1 से 2 आवर्स भी लगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। बाद में जब हमारे पास टाइम नहीं रहेगा तब हम सिर्फ नॉर्मली रीडिंग करेंगे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है,
जीएस और जीके में बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में हमारा रिवीजन चल रहा है मेडिवल हिस्ट्री का और मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आपको रिवीजन अच्छे से कंप्लीट करना और पीवाईक्यू क्वेश्चनों को रीड करना है, ठीक है। स्टैटिक जीएस में क्या करना है, स्टैटिक जीएस में आप लोगों का रिवीजन चल रहा है, तो जितने भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को कराए हुए हैं, टेम्पल्स, रिवर्स और बुक एंड ऑथर्स, ऑटोबायोग्राफी, वो सारे टॉपिक्स आप लोगों को रिवाइज करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू की हैंड टू हैंड, ठीक है। तो अपने चैप्टर्स को पीडीएफ के थ्रू या फिर आपने खुद से नोट्स बनाए हुए हैं या फिर आरडब्ल्यू की जो स्टैटिक जीएस की बुक आती है आप वहाँ से कर रहे हो, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है, सिर्फ आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, बुक से किए हो या फिर आपने वीडियो से या फिर पीडीएफ से कहीं से भी आपने किए हो, नोट्स रिवाइज करने के बाद आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी, ठीक है। तो मैथ्स में आपका टारगेट होगा है आपको टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। रीजनिंग में आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन टाइप करनी है 70+, ठीक है। जीएस में आपका रिवीजन चल रहा है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, और स्टैटिक जीएस में भी आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो सभी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे अपने क्वेश्चनों को शेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी। आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो यहीं पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे 2 लिंक है, एक सीजीएल के लिए और एक मैंने जो ग्रुप बनाया हुआ है उसके लिए, ठीक है। अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीजीएल वाला ग्रुप ज्वाइन करना, ओके। तो एक बार टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में हमें 2 आवर्स रीड करनी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है। अगर आप लोगों के पास इन 10 आवर्स से एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप अपने वीक पॉइंट पे काम करना, और ये ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब भी हमारे पास टाइम होता है हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वेस्ट करते हैं तो वो टाइम वापस से नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि जो टाइम चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, जितना ज़्यादा उसको हम अपने काम में कर सकते हो, उतना हमें करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC जनरी विद आयुषी। टेलीग्राम चैनल भी यही है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहती है टारगेट सीरीज़ के रिगार्डिंग या फिर अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो भी रिपीटर्स हैं बच्चे, उनको रहता है कि हमारे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, हमने सब कुछ पढ़ लिया है, तो आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी। बाकी कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।